बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट स्टेटमेंट जो है या सेल परचेज के लें या फिर स्टॉक मेंटेन के लें, ये सभी रिकॉर्ड आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कैसे मेंटेन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और कुछ डाटा इसके अंदर मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है ताकि टाइम हमारा सेफ रहे। सीरियल बनाया हुआ है, नॉर्मल डेटा एंट्री है 1 से लेके जहाँ तक आइटम नेम होंगे वहाँ तक ड्रैग करेंगे। प्रोडक्ट्स के अंदर सारी प्रोडक्ट्स के जो नाम है वो क्वांटिटी जितनी हमारे पास मौजूद है वो आ जाएगी। अब उसके बाद परचेज़ का एक सेक्शन बनाया हुआ है, उसमें यूनिट प्राइस जितनी की परचेज़ हुई वो और कितनी क्वांटिटी के हिसाब से जो परचेज़ है उसका अमाउंट क्या बनेगा परचेज़ में वो लिखा हुआ आना चाहिए। ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद सेल सेक्शन, और जो सेल है उसमें यूनिट प्राइस जैसे हमने 2000 की परचेज़ की तो जाहिर सी बात है कुछ प्रॉफिट रखकर उसको सेल किया जाएगा, तो जो प्रॉफिट है वो हमारा थोड़ा बढ़ा के अमाउंट लिखेंगे और फिर उसके बाद उसका कितना अमाउंट होगा हमारे पास ये हम देखेंगे, यानी सेल करने के बाद क्या अमाउंट आएगा हमारा। उसके बाद फार्मूला स्टेटस देखने के लिए कि किस में प्रॉफिट हुआ, किस में लॉस हुआ, किस में नो प्रॉफिट या नो लॉस है, तो यहाँ कंडीशन से देखेंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है, ये वैल्यू लिखी हुई आ जाए यहाँ पर। और उसके बाद नेक्स्ट टोटल प्रॉफिट, फिर टोटल लॉस, फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर के अंदर जितने पार्टनर होंगे उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो पार्टनर 1 और पार्टनर 2 मैंने यहाँ पर ऑप्शन रखा है, आपके जितने हिसाब से पार्टनर होंगे उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले जो फार्मूला लगेगा परचेज अमाउंट के लिए लगेगा, फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल यूनिट प्राइस, फर्स्ट क्लिक सेल, यहाँ पर डी कॉलम है और 5 रो मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट सेल क्वांटिटी। अब मेरे पास जो इसका सेल एड्रेस क्वांटिटी का आ रहा है, क्लिक करने से उसका कॉलम है सी और 5। आप प्रैक्टिस करेंगे तो जिस सेल में आपकी ये दोनों वैल्यू होंगी वो सेल एड्रेस यहाँ लिख के आ जाएंगे, एंटर। ठीक है जी। तो परचेज़ के अंदर जो अमाउंट है वो हमारे पास ये हमने परचेज़ की है, ये एलसीडी इतने अमाउंट की, और ड्रैग करेंगे जहाँ तक एंट्री होती है फर्स्ट सेल में जो हमने फार्मूला लगाया है तो वो एंड तक ड्रैग हो जाता है। ऐसा नहीं है जो फर्स्ट में फार्मूला लग रहा है फिर सब में अलग अलग सेपरेट लगाना है हमें, एक ही सेल में लगेगा फर्स्ट और फिर सेल के एंड पे लेके जाएंगे माउस, ये ड्रैग मोड कर्सर में आ जाएगा, नीचे इसको खींच के ड्रैग कर देंगे, सिंपल लेफ्ट क्लिक से नीचे ड्रैग हो जाएगा। सेम इसी तरह सेल्स के लिए करेंगे। सेल्स का क्या अमाउंट बनेगा, क्वांटिटी 40 है, 25 की अगर सेल होगी 2500, तो यूनिट प्राइस फर्स्ट क्लिक सेल मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंटर। तो ये अमाउंट बनेगा सेल का और फिर सेल के एंड पे जाएंगे ड्रैग। अब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये स्टेटमेंट देखने के लिए यहाँ, या नो प्रॉफिट और लॉस, तो इसके लिए हम फार्मूला यहाँ लगाएंगे इक्वल फर्स्ट इफ कंडीशन, और यहाँ पर सेल अमाउंट पहले हम कंडीशन दे रहे ग्रेटर, किसके ग्रेटर हो, परचेज के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो प्रॉफिट होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ अगेन ब्रैकेट ओपन, अगेन यही सेल वैल्यू अमाउंट की जो है फर्स्ट क्लिक, और इस दफ़ा हम कहेंगे अगर ये लेस देन हो परचेज के, कॉमा लॉस, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा लास्ट कंडीशन जो बनती है उसमें फॉल्स के लिए आपको अलग से इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो दो कंडीशन जो हमें चेक करनी थी वो हमने बता दी यहाँ पर, दो नेस्टेड इफ फंक्शन कहलाते हैं, इस तरह से हमने अप्लाई किया। और फिर जो आखिरी कंडीशन बचेगी वो डायरेक्ट फॉल्स होती है, तो उसके लिए अलग से इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इन्वर्टेड कॉमा में वो टाइप कर सकते हैं। नो प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। दो इफ़ कंडीशन लगी, जितनी इफ़ कंडीशन यूज़ होंगी उतने ही एंड में ब्रैकेट क्लोज होते हैं, तो यहाँ दोनों ब्रैकेट इफ़ कंडीशन के क्लोज, एंटर। ठीक है जी। 80,000 थी परचेज, सेल हमारी
1 लाख अमाउंट की होगी तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट, और सेल के एंड पर आएंगे, इसको भी ट्रैक करेंगे नीचे, तो जहाँ पर अमाउंट ज़्यादा होगा सेल से, परचेज से, प्रॉफिट होगा, कम होगा लॉस, और अगर बिल्कुल इक्वल होगा जैसे इतनी के लिए इतने की सेल करी तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब अमाउंट देखने के लिए यहाँ पर कितना लॉस हुआ है, तो जो माइनस लॉस होगा वो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, इसके लिए इक्वल लगाएंगे, सेल माइनस कर देंगे फर्स्ट सेल क्लिक सेल वैल्यू, और फिर माइनस कर देंगे फर्स्ट सेल परचेज वैल्यू, इंटर। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 20,000 हो गया। एंड पर ले आएंगे ड्रैग मोड कर्सर से नीचे ड्रैग, तो जहाँ लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है यहाँ पर वो माइनस में लिखी हुई आ जाएगी, ये आपका लॉस बना है यहाँ पर। अब इसमें हमें ये सबसे पहले देखना है प्लस के प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर हम प्लस देखेंगे यहाँ तो सम फार्मूला लगेगा प्लस के लिए, जब भी एक्सेल में प्लस करते हैं वहाँ पर सम फार्मूला अप्लाई किया जाता है। लेकिन सम में क्या होता है, जैसे अगर कोई माइनस वैल्यू होगी तो वो जैसे 20,000, 12,000, 5,000, और जो प्लस वैल्यू है प्लस होकर माइनस, ये वाली जो माइनस साइन वैल्यू है माइनस करके आपको आंसर देगा। देखें इस तरह से अगर हम सम करेंगे ऑल इंटायर कॉलम सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, तो अब ये जो अमाउंट आ रहा है हमारे पास वो जो पॉजिटिव वैल्यू थी बगैर माइनस वाली उसको प्लस करके जो माइनस वैल्यू थी उसके अंदर से माइनस किया है। अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ प्लस वाली वैल्यू को हमें बताएं, माइनस वाली वैल्यू जो है इसमें शामिल ना हो, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू प्लस करके उसको माइनस करके बता रहे हैं, तो यहाँ पर फिर हम इस तरह लगाते हैं इक्वल सम इफ ऑल कॉलम, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है हमें, कॉमा इनवर्टेड कॉमा ग्रेटर देन ज़ीरो यानी माइनस वाली छोड़कर जो ज़ीरो से ज़्यादा की वैल्यू है वो हमें बताएं। तो ये टोटल हमारा आ रहा है। और फिर अगर हम चाह रहे हैं कि हमें जो माइनस से कम जिसमें लॉस हुआ है वो अमाउंट भी पता चले, तो यहाँ पर फिर हम इस तरह लगा सकते हैं सम इफ, जहाँ हमने ग्रेटर देन ज़ीरो किया था ऑल कॉलम सिलेक्ट, यहाँ हम कर देंगे लेस देन ज़ीरो। तो इस तरह जो हमारी माइनस वैल्यू होंगी ज़ीरो से कम वाली वो काउंट करेगा ये। ठीक है जी, देखें यहाँ पर 26,000 का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट वाली वैल्यू को माइनस करेंगे लॉस वाली वैल्यू से, एंटर। तो इसको प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर मैं स्टार्ट में माइनस लगा दूंगा, एंटर। तो देखें वही अमाउंट आ जाएगा जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है। तो ये तरीका था टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस। डायरेक्ट अगर लिखना है तो सम लगा के आप बस ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, लेकिन अगर अलग अलग दिखाना है कि कितना प्रॉफिट था, फिर उसमें लॉस हुआ, फिर उसमें माइनस हुआ, तो वो फिर ये जो भी मैंने एग्जांपल समझाई इस तरह से कर सकते हैं। या टोटल लॉस के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, और टोटल लॉस के लिए सम इफ ऑल कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन ज़ीरो, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो ये लॉस हुआ, फिर F2 एडिट, और यहाँ पर मैं सम इफ से पहले ABS लगा दूंगा, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो माइनस का साइन शो नहीं करेगा। ABS जो माइनस साइन होता है उसको नॉर्मल वैल्यू में लेकर शो करता है आपके पास, एंटर। ठीक है जी, तो ये लॉस की अमाउंट आ गई। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है दो पार्टनर के अंदर, जितने पार्टनर होंगे उस हिसाब से ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसके लिए ज़्यादा बड़ा मसला कुछ नहीं करना, बस सिंपल से स्टेप्स हैं। इसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर 1 में, पहले इक्वल टोटल जो प्रॉफिट आएगा, जो भी आपकी टोटल प्रॉफिट इनकम होगी उसको डिवाइड कर देंगे जितने टोटल पार्टनर है, डिवाइड 2, 2 पार्टनर है डिवाइड 2, और जितने होंगे फिर उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने यहाँ 2 रखे हैं तो मैं डिवाइड 2 कर रहा हूँ, फिर इक्वल टोटल प्रॉफिट डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। लॉस वाले सेल हाईलाइट करने, ऑल सेलेक्ट कर लें, यहाँ से हाईलाइट में जाए इक्वल टू में जाएंगे, तो यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू हाईलाइट करनी है यहाँ पर आप सेल बता सकते हैं, उसके कलर फॉर्मेट अपने कस्टम फॉर्मेट, ताकि जो लॉस वाले सेल हैं वो हमारे पास आ जाए लिखे हुए। यहाँ पर मैं उसका फॉन्ट वाइट कर रहा हूँ, और कलर जो है वो ये रख लेते हैं या राइट कर लेते हैं, और अगर डार्क करना है राइट तो फिर कस्टम से जाएंगे यहाँ पे और राइट। ठीक है जी,
ये था आज की इस क्लास के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और नए जो व्यूज़ देख रहे हैं नए, तो उनको चैनल सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाबाश, इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।